आप होता है ना, या तो स्टार्टिंग में कर लीजिए क्योंकि यार बीच में डिस्टर्बेंस, एक लय टूट जाता है किसी का भी लय, आपका या मेरा भी। सर एकदम से न्यूज आ गई तो फिर इसलिए हो गया। कोई बात नहीं, न्यूज पर मतलब आपका ध्यान है, वेरी गुड। चलिए 1800 मैंने नहीं सुना। ऑल राइट ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से। 1 फॉर्मेट में कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, करें या नहीं करें बता दीजिए, यस नो में भी। चलिए 1857 का विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। एंड नेक्स्ट है वह पहला भारतीय सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था। संबंधित है 34 में नेटिव इन्फेंट्री से, 34 में नेटिव इन्फेंट्री से। तो याद रखिएगा 34, क्योंकि एज ऑलमोस्ट सभी लोग का 34 मान के चलिएगा, एज से याद रखिए या फिर 34 जो भी आप मान के सकते हैं, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे, और मंगल पांडे आ चुके हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व था नाना साहेब। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदू मुस्लिम एकता, उसमें था। रानी लक्ष्मी बाई का मूल नाम है मणिकर्णिका। नेक्स्ट 1857 के निश्चित समय वर्ग कौन था? 1857 की क्रांति से तटस्थ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? जॉन पाल्मस्टन, कल भी डिस्कस हुआ था इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका मेरठ से किसने किया था? तो मेरठ से आपके कदम सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय, हरियाणा से राव तुलाराम। नेक्स्ट है आपका बरेली से खान बहादुर खान। 1800 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सेकेंड, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है? तो पीला आयोग, कौन है? पीला आयोग। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, टाइम कम है। नेक्स्ट आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों का चयन किया था। तो पहले मतलब इन किससे चयन किया था? जैसे अभी हो रहा है ना चयन, यूपी बिहार नॉर्थ इंडिया के कई लोग या 14 स्टेट से आकर के हायर कर रहे हैं बिहार में, तो उसी तरह से 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किन प्रांतों से चयन किया था? तो वो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत उत्तर प्रांत के थे, और ये बीपीएससी 2008 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने 1857 के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य यानी ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण लेने की घोषणा कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1858, 1858, 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोशी विद्रोह है आपका 1822 से लेकर के 1825-26 में हुआ है। गडकरी विद्रोह आपका 1844, और सावंतकारी विद्रोह 1844 कई बार ईस्वी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदरा उड़ीसा का पाइक विद्रोह आपका 1804 से 6 के बीच में, और श्रावणकोर के दीवान के बेलुतवंती का विद्रोह 1808 से 6। 1809 किटूर मैसूर के शासक की विधवा है 1824 से 29 के बीच में, और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह है आपका 1835। चलिए नेक्स्ट है 1857 की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन रंगून, सिंगापुर, साइबेरियन, इनमें से कोई नहीं, आंसर बताइएगा। रंगून, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आप अवेयर रहें, सो ना जाए। 1800 कल मेरे पर बोल रहे थे कोई लोग कि सर आप तो सोने गए थे, किन्होंने बोला था लास्ट में? अच्छा, आप ही ने बोला था। चलिए नेक्स्ट अब टॉपिक है नरमपंथी और उदारवादी चरण है। 1887 से लेकर के 1905 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से, यानी कि जो कांग्रेस का वहीं पर आपका होता है 1885 से लेकर 1905 की अवधि को क्या कहते हैं? तो उसको उदारवादी युग कहते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 के प्रसिद्ध किस लिए है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए जानते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था।
क्यों? कहाँ पर? तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय। 1885 से 5 यानी 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का ये प्रमुख था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया था, बता देते हैं। 2002 में भी आया है, 2001 में आया है, 2098 में भी आया है। तो 3-4 बात याद रखिएगा। कहाँ पर हुई पहली बार बैठक? तो मुंबई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी? ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो आपका लॉर्ड डफरिन के टाइम में बनी थी, 85 में। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में किया गया था। नेक्स्ट है आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस जो होता है, चुने गए पहले भारतीय कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लास्ट वीडियो मैंने कनेक्ट किया था, स्टार्टिंग में तो आपको बताया भी थी। कोलकाता में रहने वाले जो हैं यानी जो मछली खाते हैं उनका दिमाग तेज होता है, और ये बनर्जी ममता बनर्जी के कोई पूर्वज होंगे, चाचा मामा ताऊ कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे मान करके याद रखिएगा, याद करने के लिए बता रहे हैं, हो सकते हैं नहीं भी रिलेशन हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो एओम ह्यूम यानी एलन ऑटोबियन ह्यूम जिसको कहते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया। हर्मिट ऑफ शिमला इन्हीं को कहते हैं, एओम ह्यूम को कहते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय थे जिसने ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, ये भी सही है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ये थर्ड एनडीए का क्वेश्चन, इसलिए डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना में से मुंबई स्थानांतरित किया, क्योंकि पहले प्रस्तावित किया गया था कि हम ये पूना में करेंगे, लेकिन वहां पर प्लेग हो गया था। क्या हो गया था? पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक वर्ष कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पूना से मुंबई बदलने का पर विवश किया गया था। विवश हो गए थे सभी लोग, नहीं तो पूना में होता। नेक्स्ट चलते हैं द नेशन ऑफ इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यही आईसीएस पास करने वाला पहला व्यक्ति है। तो एक किताब भी लिख दी है, कौन सा किताब? द अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग। चलिए 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थार्थ में वो कौन सा था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण के कारण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा के लिए, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं राष्ट्रीय अतीत का पुनर्वेशन के लिए, उपयुक्त में से सभी, तो सभी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा रिकॉर्डेड सुन लीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें से शामिल नहीं था? तो 4 ऑप्शन सुनना पड़ेगा कि नहीं वाले में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। 1878 में का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम है, ये ठीक है। 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध था, यही गलत है, बाकी सुन लीजिए। 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, तो ये सही है। 1883 में इल्वर्ट विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेश शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष के बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन है? लिटन। फिर से बताते हैं, किस भारतीय वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लिटन, लॉर्ड लिटन खुद को लॉर्ड करता है। चलिए नेक्स्ट, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज किसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटा करके 19 कर दी गई थी, तब लागू हुआ था? ये 1878 में, जिसे अभी है मिनिमम एज है आईएएस यूपीएससी फॉर्म भरने के लिए 21 साल है, तो उसको उसमें घटा करके 19 कर दिया था। किसके समय में तो किया गया था? लिटन के द्वारा किया गया था, और इसको वैधानिक जनपद सेवा के तहत परीक्षा का आयु घटाया गया था। और कब किया गया था? 1878, 1878 याद रखेगा। इल्वर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ये रिपन के काल में होता। इल्वर्ट विल रिपन। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। ऑप्शन दे देते हैं, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एओम ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय संघ का। आंसर ABCD ट्राई कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोच नहीं गए सभी लोग। क्या क्वेश्चन है, फिर से बोलिए तो। वेरी गुड, सर सुन नहीं पाए। वेरी गुड। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं ह्यू सुरेंद्र। वेरी बैड। नेक्स्ट सुरेंद्रनाथ बनर्जी सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उषा जी सही, वेरी गुड। एंड इन्होंने फर्स्ट ICS अधिकारी यही थे, बाकी म्यूट कर लीजिए। चलिए अब तेजी से बढ़ते हैं, याद रख इसलिए बताएं ताकि बीच में सो ना जाए। अब इसको तेजी से करते हैं, रॉकेट के स्पीड से, बाद में रिकॉर्डेड सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन और भी है, गणेश अयरकर नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने है और सुरेशा मेहता ने है। इसमें चारों ऑप्शन में सिर्फ दादा भाई नौरोजी थे, 3 बार उन्होंने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमपंथ और के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन सुनिएगा, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो नरम दल के नेता इसमें बाल गंगाधर तिलक को नहीं माना जाता। ये सब लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड एक और लाल बाल गंगाधर तिलक, और एक और थे बिपिन चंद्र पाल। हाँ, लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गर्मपंथी थे। तो इसमें नरमपंथी कौन नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में नरमपंथी कौन है? तो वही सेम क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन है असैनिक सेवक थे, मिलिट्री कमांडर थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे या वैज्ञानिक थे। तो इसमें सही जवाब असैनिक सेवक थे। असैनिक, कोई सेना के नहीं लेकिन सेवा के लिए था। ये 99 BPSC में पूछा हुआ है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन थे? ग्रामीण थे, शहरी थे या दोनों थे या पंजाब से थे? सही जवाब होगा पंजाब। नहीं, गलत। पंजाब। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी थे, शहर के लोग थे। उन लोगों में अलग, हाँ शहरी थे। उन लोगों में जैसे अभी दिल्ली मुंबई वाले होगा तो एक अलग ही चूल निकल जाता है कि हम यूट्यूबर बनेंगे या फिर इन्फ्लुएंसर बनेंगे या हीरो बनेंगे। तो उस तरह वो उस समय जो था आज से 150 साल पहले, तो उसमें क्या सबका अंदर एक जो पढ़े लिखे थे बाहर से पढ़ के आए, लंदन में से कहीं से भी एम्बेसडर बन करके या कोई डिग्री लेकर के, तो उनमें लगा था कि नेता बनेंगे। क्या बनेंगे? नेता बनेंगे। तो उन्हीं में से सब ये लोग करके निकल के आए थे और इसी का यूज करके, माइंड यूज करके एवं ह्यू ने एक संस्था को बना दिया है जिसका बाद में निकल के आया कांग्रेस बन के आया। और ये चलना शुरू हुआ था 1981-82 में स्टार्ट हो गया था उनका दिमाग, क्योंकि वो रिटायर ले चुके थे। एवं ह्यू शिमला में ICS अधिकारी थे, जिस तरह से अभी IS है ICS, वो रिटायर हो चुके थे। तो वहाँ का ब्रिटिश का जो था PM, उन्होंने कहा कि एवं ह्यू ऑलरेडी सभी लोग से जानता है, सभी लोग से बातचीत करता है और वो एक सालिन टाइप का विचारधारा, जिससे सभी से बात करता था। इंडियन जितने भी लोग थे सभी लोग से बात करता, तो उसको पता था कि इंडियन का नेचर क्या है, इंडिया की जनता का नेचर क्या है। तो उसका यूज करके डाइवर्ट करने के लिए कि सभी लोग जो नेता बनना चाहता है शहर के लोग हैं उसको इसी में घुमा देते हैं। बाद में उसी को नुकसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। IS UPSC में भी क्वेश्चन आया है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिससे प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट बाद में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कब और किसने कहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांति की समाप्ति में सहयोग करना है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन 2 या आंसर बताइएगा। महात्मा गांधी। वेरी बैड। नहीं, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। तो सही जवाब होगा लॉर्ड कर्जन, क्योंकि कर्जन आपका पता है कर्जन 1857 में उसका ज़्यादा यूज था। उसके बाद उसी के बाद 85 में ये बन के तैयार हुआ था डफरिन के समय में। तो वो जाते जाते सोच रहा था कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी अपनी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना।
समझ रहे हैं इसके नेगेटिव बातों से। तो लोग किसका था? कर्जन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ऑप्शन है स्थापना यानी कि 85 में नहीं उपस्थित थे दादा भाई नौरोजी, जीव सुब्रमण्यम, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन नहीं उपस्थित थे उसमें? तो आंसर बता देते हैं इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं उपस्थित थे क्योंकि ये बंगाल में, क्योंकि ये हुआ था आपको मुंबई में और ये बंगाल में कुछ और सभा को ये संबोधित कर रहे थे उसमें। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। नेक्स्ट पूरा फुल फॉर्म है भूमेश चंद्र बनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 में। भारत के पहले संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837। ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के लिए। लैंड नाम से ही पता चल रहा है, लैंड होल्डर्स जो लैंड को होल्ड करने वाला है उसकी सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी, जो जमींदार होते हैं। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कहाँ पर किया था? तो लंदन में किया था। ठीक, याद रखिएगा दादाभाई नौरोजी 1866 1866 इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट यानी कि वो वेस्टर्न साइड में है, ईस्ट के साइड में है इंडिया एसोसिएशन, तो लंदन में किया था। 1800 कई चीजें हैं ना, आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ने पर ही पता चल जाएगा कि आंसर कहना क्या चाहता है मैक्सिमम टाइम। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सभा की 1870 में तो महादेव गोविंद रनाडे। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। समझ आ रहा है सभी लोग को? यस नो में भी? चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस एक सन में 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो डक्कन एसोसिएशन। किसके द्वारा? द डक्कन एसोसिएशन 1875। निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर से बताते हैं निम्नलिखित में से किन नेताओं में से, भारतीय नेताओं में से एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये काम एक्चुअली वो लोग काम ICS ये जो पद देते थे ताकि वो मेरे नीचे काम करे, लेकिन इन्होंने इंडियन के पक्ष में काम करना शुरू कर दिया, इसलिए इनको बर्खास्त कर दिया। लैंड होल्डर सोसाइटी के कोलकाता के संस्थापक कौन थे? कोलकाता के थे द्वारकानाथ टैगोर। कोलकाता के द्वारकानाथ टैगोर। और ये किससे संबंधित थे? जमींदार से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया 1837 में हुई। कब हुई? 37 में। और कोलकाता में इसका द्वारकानाथ टैगोर थे। और ज्यादातर कोलकाता या जो भी है उसमें टैगोर बनर्जी लगना आम बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी कब हुई? 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा 1870। इंडियन एसोसिएशन 1876। याद रखिएगा एक बार। नेक्स्ट है मद्रास महासभा, मद्रास महासभा 1884। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपका होगा 1885। इंडियन एसोसिएशन 1870। कांग्रेस 1885। यह स्थापना दिवस सब है। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो वो था इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन एसोसिएशन से किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम जो आंदोलन शुरू हुआ था सीधे आंसर बताते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। वो आपको उम्र से इसी से संबंधित था। और नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883। रिपीटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ये मैंने बताया था पहले, इसका नाम था
1885-86 से पहले। ये विलय हुआ 1886 में। थोड़ा इनपुट बता देता हूँ अपने एंड से। इससे जो एओहिम ने बनाया था उसका नाम पहले था इंडियन एसोसिएशन, यानी जितने भी लोग हैं इंडियो आपके यहाँ पर आकर के अपने बातें रखिए और इसी मुद्दे को यही सभा तक रखिए, लेकिन ये ज़्यादा बढ़ते बढ़ते उसी को प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अभी इंग्लैंड ने हमें क्रिकेट खेलना सिखाया तो हमें उसे हराने में और मजा आता है। चलिए सॉरी, थोड़ा वॉइस थ्रोट इशू। रहस्यमय उद्गम क्या होता है? पदावनित सीतामढ़ियन द्वारा लिया गया है। प्रतिपादक है थियोसोफिस्टो की योजना है एनिमेशन के द्वारा। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज कहाँ पर है? तो WC बनर्जी के द्वारा। सुरक्षा कपाट यानी कि सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है लाला लाजपत राय। सुरक्षा कपाट लाला लाजपत राय, फिर से रिपीट कर देते हैं। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज है, तो ये किसने बताया था? प्रतिपादक है WC बनर्जी है। थियोसोफिस्टो की योजना है एनिबेसेंट। रहस्यमय उद्गम है और पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आपको बताते हैं। पुस्तक है और उसके लेखक याद रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ, तो ये भी लिखे हैं पटाभी सीतारमैया के द्वारा। हाउस ऑफ इंडिया फॉर फ्रीडम के लिए है, ये भी एनिवेशन के द्वारा। इंडिया टुडे है आपका आरपी दत्त के द्वारा। 1857 से लिखा गया 57, तो SN सेन, ठीक है, SN सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? जो कि मुंबई में हुआ था। पुणे प्रस्तावित था लेकिन चेंज होकर के मुंबई चला गया प्लेग के कारण, हैजा के कारण। तो कितने लोग वहां पर भाग लिए थे? ऑप्शन सुन लीजिए, 72, 86, 93, 101। आंसर चाहिए। आंसर 72। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 72, बाकी लोग याद रखिए, जिनको याद नहीं है लिख लीजिएगा कॉपी पर, अपनी रफ में लिख लीजिए 72। निम्नलिखित में से किसने बाद में रिकॉर्ड, ओके, बाद में जो इनको रिकॉर्ड सुनिएगा उसको अच्छे से लिख करके कल शाम तक आपका 1 घंटे का ये रिपीटेड करने में आपको ये फायदा होगा कि बाद में आपको रिवाइज करना नहीं पड़ेगा। बाद में जब ट्रेन में आप टिकट बना लीजिएगा जिसका जब है, तो उसमें आप ये 10 पेज 20 पेज आप पढ़ते, या जितना भी पेज बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पेज बनेगा, तो उसको रिवाइज करके चले जाइएगा। नेक्स्ट है मैथ और रीजनिंग का फॉर्मूला, या जो भी साइंस के हैं तो उनको न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जरूर लिख लीजिएगा लास्ट मोमेंट के लिए। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था? फिर से बताते हैं, तो ये ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ, लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी देश को नष्ट कर रहा है। ये दादा भाई नौरोजी का शब्द है और इनको मौका मिला था 1886 में, दूसरी बार कांग्रेस का 3 बार इन्होंने लिया था, 1886 और 92, 93 शायद 1893 में इनको मौका मिला था। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी माइक्रो माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व बता करके उसकी हंसी उड़ाई थी? तो डफरिन ने बनाया था। फिर से बता देते हैं, किसने एक सार्वजनिक सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और जिससे उसे जनता के अब खटकने लगा, क्योंकि बाद में 2-3 साल बाद ये प्रोग्रेस करने लगा, क्योंकि और डफरिन उनका कहना था कि ये कहीं एक ही रूम में तक इनको सीमित कर देंगे और यहीं के नेता एक क्षेत्र के नेता बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में, पूरे देश व्यापी पर और अलग अलग जगह पर हर साल वो सम्मेलन और ये सारी चीज़ें करने शुरू कर दिए और उन सबका संगठन और सारी चीज़ योजना करना शुरू कर दिया, देश को जागरूक करना शुरू कर दिया। तो इनके आंखों में खटकना शुरू हो गया। तो इन्होंने कहा, किसने कहा था? डफरिन ने। फिर से बता देते हैं वो शब्द। एक सार्वजनिक भाषण में कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बता करके उसकी हंसी उड़ाई थी। मतलब कि वो बहुत छोटा भाग को कांग्रेस अभी कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला पूरे देश को आज़ादी के एक सूत्रपात निकले। नेक्स्ट है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस के बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध यानी संकीर्ण चरित्र के लोग हैं। तो ये एल्फिन
एल्गिन टू द्वारा किया गया था। फिर से बताते हैं, किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि, और इसमें जैसे कोई भी निगेटिव अगर कांग्रेस के बात बोलेगा तो ऑप्शन से पता चल जाएगा कि आपको कौन, मतलब कि कोई अंग्रेजी होगा। और ये राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के हैं, तो एल्विन द्वितीय के द्वारा। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन है तो प्रार्थना, याचना और विरोध, ये सारी चीजें उदारवादी के हैं। उदारवादी जो है कि कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति यानी पॉलिटिकल मैंडेसी की संज्ञा दी थी, तो उग्रवादियों ने क्या कहा था, उदारवादियों के जैसे होता है पक्ष प्रतिपक्ष में, यहीं पर अगर कोई ग्रुप बन जाए तो वो मेरा बुराई करेंगे, हम उसका करेंगे, तो जिसे अभी चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का, सेम उदारवादियों का कहना शुरू कर दिया था भिखमंगी राजनीति, यानी कि भीख मांग रहता है ये लोग। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी 1904 में। कब किया था? ब्रिटिश साम्राज्य में स्वराज्य की सबसे पहले अगर पूछेगा, सॉरी, स्वशासन की मांग किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, और 1904 में, याद रखिएगा। चलिए, और इसको आज कंटिन्यू करें कि और टॉपिक बहुत बड़ी है, इसको 2-3 दिन में कंप्लीट करेंगे थोड़ा थोड़ा, या फिर आज इसको और पूरा कंप्लीट ही कर दें। लेकिन अगर कंप्लीट करेंगे तो 11 बजे तक बैठना पड़ेगा, 11 से ज़्यादा बज जाएगा, 11-12 बज जाएगा। पूरा मत कीजिए। ओके, ठीक है। 9:40-41 हो गया, इसको रिकॉर्डेड अभी मैं डाल दूंगा, अभी वाईफाई चल रहा है। बाकी लोग के लिए तैयार कीजिएगा, इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिएगा, जो टास्क है और जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये मेरी कंप्लीट हो गई आज का सेशन, और जल्द ही आप लोग का ऑलरेडी एग्जामिनेशन डेट भी पता चल गया है, तो आप जल्दी से तैयारी करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।